नमस्कृत। हम लोग पढ़ रहे थे अभिज्ञान शाकुंतलम का छठा अंक। कल हम लोगों ने यहाँ तक देखा था कि दोनों दासियों का प्रवेश होता है और मेनका द्वारा भेजी गई सानुमति नाम की अप्सरा भी आती है उद्यान में। जो दोनों दासियाँ हैं उनको मालूम नहीं है वसंत ऋतु का मौसम आ गया है, तो वो लोग वसंत ऋतु में आम्र की मंजरी को तोड़ लेती हैं। उनको ये वृत्तांत नहीं मालूम था कि राजा ने वसंत उत्सव मनाने के लिए मना किया है। तो जैसे ही वो आम्र का मंजरी तोड़ लेती हैं और कामदेव की पूजा करती हैं, वैसे ही कंचुकी का प्रवेश होता है और कंचुकी उनको डांटते हैं या रोकते हैं कि राजा ने मना किया है, फिर आप लोगों ने क्यों तोड़ लिया। तो हम लोगों ने वहाँ तक पढ़ लिया था, आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। कंचुकी माँ तावत अनात्मज्ञे अर्थात अपने आप को न जानने वाले, अरे मूर्ख, देवेन प्रतिषिद्धे, देव के मना किए जाने पर भी वसंत उत्सवे तुम आम्रकली का भंग किम आरंभ से, अर्थात आम्रकली को भंग यानी तोड़ना तुमने कैसे प्रारंभ कर दिया वसंत उत्सव में। तो दोनों कहती हैं भीते यानी डर से। प्रसीदत आर्य, आर्य प्रसन्न हो, अग्रहितार्थ है आवाम, हम दोनों को यह वृत्तांत नहीं मालूम है कि राजा ने मना किया हुआ है। तो कंचुकी कहते हैं न किल श्रूययुवाभ्याम यद वसंतिकै तरुभिर अपि देवस्य शासनम प्रमाणीकृत, क्या तुम लोगों को नहीं मालूम है कि क्या तुम दोनों ने ये नहीं सुना कि राजा के आदेश को तो वसंत ऋतु के जो तरु हैं, वृक्ष हैं, वह भी उनके शासन को प्रमाण मान रहे हैं। और सिर्फ तरु ही नहीं, तद आश्रय भी पत्र भी, उन पर रहने वाले, उन पर आश्रित जो पत्री यानी पक्षी लोग हैं, वह पक्षी भी उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। क्योंकि चूतानां चिर निर्गता पिकलिका बध्नाति न स्वरज सन्नद्धं यदपि स्थित कुरबक तत्कोरकावस्थया कंठे सुस्खलितं गतेऽपि शिशिरे पुंस्कोकिलानामृतं शङ्के संहरति स्मरोऽपि चकितः दूरार्धकृष्टशरम्, अर्थात चूतानां चिर निर्गता अपि, आम्र मंजरी के देर से निकलने पर भी कलिका बधनाति न स्वरजम, कलिका जो है, जो आम्र की मंजरी निकल गई है, लेकिन फिर भी उसने स्वरजम यानी पराग को धारण नहीं किया। अर्थात जब फूल खिलते हैं तो फूलों में पराग भी लगते हैं। यद्यप तो आम्र की मंजरी आम्र की कली खिल गई है, लेकिन उसने अभी तक पराग को नहीं धारण किया है। सन्नद्धम यद्यपि स्थित कुर्बक तत्कोरका अवस्थया, यद्यपि कुर्बक के खिलने की अवस्था हो गई है, फिर भी उस कोरक जो कुर्बक है वह अपनी कोरक अवस्था में ही स्थित है, यानी कली अवस्था में ही स्थित है। अर्थात वह पूरा खिला हुआ नहीं है, अर्ध खिला हुआ है, तो कली ही अवस्था में है, पूर्ण रूप से खिला नहीं है। कंठे सुस्खलितं गतेऽपि शिशिरे पुंस्कोकिलानामृतं, जैसा कि राजा ने मना किया हुआ है, राजा के प्रतिषेध करने पर कोयल भी जो उसके ध्वनि वसंत ऋतु में होती है, वो जब शीत ऋतु बीत जाती है तो वसंत ऋतु में जब वो गायन करती है अपना, उसने भी अपने कंठ, अपने रुतम यानी अपनी ध्वनि को अपने ही कंठ में ही स्खलित कर दिया है, मतलब अवरोध कर लिया है, उसको रोक लिया है, अटक गई है कोयल की ध्वनि उसके गले में ही। संज्ञे अर्थात ऐसा मैं मानता हूँ कि संहरति स्मरो अपि चकितः तूणार्धकृष्टम शरम, अर्थात जो स्मर यानी कामदेव हैं, उन्होंने भी राज आज्ञा की वजह से तूण यानी अपने तुड़ीर से अर्ध आकृष्ट आधे निकाले हुए शर यानी बाण को संहरति रोक लिया है। आगे कहते हैं, फिर से देख लीजिए एक बार, राजा के मना करने की वजह से आम्र मंजरी देर से निकली है, निकलने के बावजूद भी देर से यद्यप वह निकली है तो उसको पराग शीघ्र ही धारण कर लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी उसने अपने पराग को धारण नहीं किया है। सन्नद्धम यद्यपि स्थित कुर्बक, यद्यपि कुर्बक के खिलने का समय आ गया है, फिर भी वह अपने कोरक अवस्था में ही है। कंठे सुस्खलितं गतेऽपि शिशिरे, अर्थात कोकिला नाम यानी जो कोयल हैं, उनकी रुतम यानी उनकी ध्वनि कंठों में ही रुक गई है। जो शीत ऋतु बीतने पर कोयलों का गान होता है, वह उनका गीत उनके कठे में ही अटक गया है। ऐसा मैं मानता हूँ, संज्ञे यानी ऐसा मैं मानता हूँ
कि स्मरः अपि यानी कामदेव भी चकित होकर तूड़ अर्ध आकृष्ट है, अपने तुड़ीर से आधे खींचे हुए बाण को संहरते, अपने मतलब रोक लिया है, पूरा बाण नहीं निकाल रहे किसी पे प्रहार के लिए। आगे कहते हैं, दोनों दासियां कहती हैं न अस्ति संदेह है, इसमें कोई संदेह नहीं है, महाप्रभावो राजर्षि कि राजर्षि दुष्यंत का बहुत प्रभाव है। भाई जिनकी आज्ञा तरु वृक्ष आदि मान रहे हैं, कोयल आदि पक्षी मान रही हैं, तो उनका प्रभाव तो अतिशय होगा ही होगा। जिसमें प्रथमा कहती है, तो कल हमने क्या बताया था, प्रथम दासी का नाम प्रभृतिका था और द्वितीय दासी का नाम मधुरिका था। तो प्रथमा यानी परिभृतिका कहती है, कति दिवसानि अवयोर मित्र वचुना राष्ट्रीयेण भट्टिनी पादमूल प्रेषितयो, अर्थात मित्र वसु के द्वारा कई दिनों से हम लोग भट्टिनी यानी महारानी की पादमूल सेवा यानी चरण सेवा में प्रेषितया भेजी गई थी। इत्थम च नौ प्रमद वनस्य पालन कर्म समर्पितम, अर्थात अभी अभी हम लोगों को इस प्रमद वन के पालन कर्म में नियुक्त किया गया है। तद आगंतुकतया, अर्थात इसलिए आगंतुक होने की वजह से अश्रुतपूर्व, हम लोगों ने जो यह वृत्तांत पहले नहीं सुना है, जो अभी आप वृत्तांत बता रहे हैं कि राजा ने मना कर दिया है, यह वृत्तांत हम लोगों ने नहीं सुना है, इसी से हम लोगों से ऐसी गलती हुई। तो कंचुकी कहते हैं भवतु, अच्छा ठीक है, न पुनरेव प्रवर्तितव्यम, अर्थात फिर से दोबारा ऐसा नहीं करना, अर्थात आम्रमंजरी को अब दोबारा नहीं तोड़ना, राजाज्ञा का उल्लंघन नहीं करना। सानुमति के दोनों दासियां कहती हैं आर्य कौतूहलम नव, हम लोगों को यह कौतूहल है कि यदि अनेन जनेन श्रोतव्यम, यदि इस जन यानी हम दोनों को यह सुनने योग्य हो तो कथय यानी बताइए, क्या बताइए, किम निमित्तम भरता वसंत उत्सव प्रतिषिद्धम, कि किस कारण से राजा ने वसंत उत्सव का प्रतिषेध किया हुआ है। तो इस पर सानुमति कहती है उत्सव प्रिया खलु मनुष्या, कि जो मनुष्य होते हैं वह खलु यानी निश्चित रूप से उत्सव के प्रिय होते। कई बार खलु पूछ लेता है कि खलु किस अर्थ में प्रयोग होता है, तो खलु यहाँ पर निश्चित अर्थ में प्रयोग हुआ है। तो जो मनुष्य होते हैं उन्हें तो उत्सव अत्यधिक प्रिय होता है। इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा, हो सकता है कि पूछ ले, क्योंकि ये एक नियम बताया जा रहा है यहाँ पे कि मनुष्य उत्सव प्रिय होते हैं। गुरुणा कारणेन भवितव्यम, अर्थात राजा ने यदि मना किया है तो निश्चित ही कोई बड़ा कारण होगा, क्योंकि मनुष्य तो प्रायः उत्सव के प्रेमी होते हैं। फिर क्या कारण हो सकता है कि उन्होंने मना किया, जरूर कोई बड़ा कारण होगा। ऐसा कौन कहता है, ऐसा सानुमति कहती है। तो फिर कंचुकी कहते हैं बहुलीभूतम एतत् किम न कथ्यते, अर्थात कंचुकी अपने मन में कहते हैं यह वृत्तांत तो अब बहुतों को पता चल गया है, तो मैं इसको क्यों न बता दूं। किम अत्र भवत्यो कर्णपथम न आयात शकुंतला प्रत्यादेश कौलीनम, क्या शकुंतला के परित्याग रूपी जो कौलीन यानी कलंक था, क्या भवत्यो यानी आप दोनों के कर्णपथ में नहीं आया। दोनों उभे यानी दोनों दासियां कहती हैं श्रुत राष्ट्रीय मुखाद यावत अंगुलियक दर्शनम, अर्थात हम लोग राष्ट्रीय यानी राजा के साले जो कोतवाल साहब मित्रवशु जी हैं, उनके मुख से हम लोगों ने धीवर से प्राप्त अंगूठी तक का वृत्तांत हम लोगों ने सुना था, उसके आगे नहीं मालूम है। तो कंचुकी कहते हैं तेन ही अल्पम कथयितव्यम, अर्थात तब तो थोड़ा ही बताना पड़ेगा। यदैव खलु स्व अंगुलीयक दर्शनाद अनुस्मृत देवेन सत्यमूढ़ पूर्वा में तत्र भवती रहस्य शकुंतला मोहात प्रत्यादिष्टा इति, अर्थात जब से यदैव खलु स्व अंगुलीयक दर्शनेन, जब से राजा ने उस अपनी अंगुली को देखा, उस अंगुलीयक यानी अंगूठी को देखा है, तब से उसके दर्शन से राजा को यह स्मरण हो आया है कि सच में उन्होंने रहस्य यानी एकांत में शकुंतला से क्या किया था, विवाह किया था। और मोहात प्रत्यादिष्टाय थी, और मोह की वजह से, मूढ़ता की वजह से वह उसको पहचान नहीं पाए और उसका परित्याग कर दिया उन्होंने। और तदा प्रभृत्येव, तभी से ले करके पश्चात
तभी से लेकर जब से राजा को शकुंतला की याद आई है तब से लेके तद आप्रभृत्येव पश्चाताप उपगतो देव, अर्थात तभी से लेकर राजा पश्चाताप को प्राप्त हो गए हैं। तथा ही यानी क्योंकि रम्यम द्वेष्टि यथा पुरा प्रकृतिर्भिर्न प्रत्यहं सेव्यते शय्या प्रांत विवर्तनैर्विगमयतु उन्निद्र एव क्षपा दाक्षिण्येन ददाति वाचमुचिताम् अन्तःपुरेभ्यो यदा गोत्रेषु स्खलितस्तदा भवति च व्रीडाविलक्षश्चिरम्, अर्थात रम्यम द्वेष्टि, राजा को यह वृत्तांत मालूम हुआ है तब से राजा पश्चाताप को प्राप्त हो गए हैं। क्योंकि अब वो रम्यम द्वेष्टि, रमणीयता से, रमणीय वस्तु से द्वेष करने लगे हैं। और पूरा प्रकृतिर्भिर, और पूरा यानी पहले जैसा उनका स्वभाव था अपने उस स्वभाव को प्रत्यहम न सेव्यते, प्रत्यहम अर्थात प्रत्येक दिन अपने पुराने स्वभाव को वो नहीं प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात जैसा नियम से उठना, नियम से सारे राज्य कारभार आदि देखना, तो राजा वो सारे राज्य कारभार आदि अपना पहले के स्वभाव के अनुरूप अभी नहीं देख रहे हैं। शय्या प्रांति विवर्तनैर्विगमयतु उन्निद्र एव क्षपा, अर्थात नींद के उचट जाने की वजह से, अर्थात शकुंतला की याद में उनकी निद्रा उचट गई है, जिसकी वजह से वो शय्या प्रांत विवर्त नहीं है, शय्या के प्रांत भाग में अपनी समस्त रात्रि को विगमयत बिता देते हैं। दाक्षिण्येन ददाति वाचमुचिताम् अन्तःपुरेभ्यो यदा, और यदा यानी जब अंतःपुर में किसी के प्रश्न करने पर, दाक्षिण्येन यानी उदारता से, जब किसी को उत्तर उचिताम वाचम ददाति, जब किसी को उचित उत्तर देते हैं, तो गोत्रेषु स्खलिता तदा, जब उस शकुंतला का उत्तर देते समय शकुंतला का नाम उनके मुख से निकल जाता है तो चिरम व्रीड़ा विलक्षित, अर्थात बहुत समय तक वह लज्जित हो जाते हैं। आगे कहते हैं, अर्थात राजा इतने दुखी हो गए हैं कि अब वह रमणीय वस्तुओं से द्वेष करने लगे हैं, उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है अब, और अपना जैसा पहले दैनिक कार्य था उस कार्य का भी सेवन नहीं करते हैं। रात भर जागने की वजह से सैया पर एक ही करवट में पूरी रात बिता देते हैं। और क्या करते हैं, और जब अंतःपुर में किसी के प्रश्न करने पर जब वो किसी को उत्तर दे रहे होते हैं उदारतापूर्वक, और गलती से उनके मुख से शकुंतला का नाम आ जाता है तो वो लज्जित हो जाते हैं। तो सानुमति कहती है प्रियम में, अर्थात राजा को इतना दुखी सुन के मुझे बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि भाई शकुंतला उनकी सखी की बिटिया है और जिसको उन्होंने निकाल दिया है दुष्यंत, तो दुष्यंत को दुखी देख करके शकुंतला को बड़ी खुशी हो रही है, प्रियम में खुशी से। कंचुकी अस्मात् प्रभवतो वैमनस्याद उत्सव प्रत्याख्यात, कंचुकी कहते हैं अस्मात् प्रभवतः वैमनस्याद उत्सव प्रत्याख्यात, अर्थात इसी कारण की वजह से, इसी वजह से मानसिक दुख के कारण राजा ने इस उत्सव को रोक दिया है। जो यह प्रत्याख्यात फैला हुआ है कि मतलब उत्सव नहीं मनाना है, इसी कारण की वजह से रोक दिया है। और वह इसी कारण की वजह से उनको अत्यधिक वैमनस्य भी हुआ है। क्यों वैमनस्य, अर्थात बहुत मानसिक पीड़ा है उनको, इस बात से बहुत ग्लानि में डूबे हुए हैं राजा इस समय, इसी की वजह से उन्होंने मना कर दिया है। उभे युज्यते यानी उचित ही है, दोनों दासियाँ कहती हैं कि उचित ही है, अर्थात वह मानसिक उनको ग्लानि होनी भी चाहिए, भाई उन्होंने पत्नी इसके साथ विवाह किया फिर उसको छोड़ दिया तो उनको ग्लानि होनी चाहिए थी, तो ठीक ही है। आगे नेपथ्य से आवाज़ आती है ए तो भवान, इधर से भवान कंचुकी कर्णम दत्वा, कंचुकी कान लगाकर आए। इत एभाविवतते देव, इधर ही आ रहे हैं देव, यहाँ पर मिस्टेक है, प्रिंट मिस्टेक है, एवाभिवर्तते है तो मिस प्रिंटिंग है, आप लोग सही कर लीजिएगा, आपके पास तो होगा। तो इत एवाभिवर्तते देव, महाराज इधर ही आ रहे हैं, स्वकर्म अनुष्ठीयताम, अर्थात अपने अपने कार्य में सभी लग जाओ। उभे दोनों कहते हैं तथा, अच्छा ठीक है, सभी लग जाते हैं। इत निष्क्रांते, ऐसा कहकर सभी लोग निकल जाते हैं। सानुमति ततः प्रविशत पश्चाताप वेशो राजा, अर्थात तभी पश्चाताप के वेश में राजा का प्रवेश होता है। विदूषक प्रतिहारी च, और राजा के साथ विदूषक और प्रतिहारी भी हैं। कंचुकी राजानम अवलोक्य, राजा को देखकर, अहो
प्रिंटिंग में कट हो गया है, अक्षर नहीं क्लियर है यहाँ पे। एक मिनट, यहाँ पर क्या होगा मैं अब बुक से देखकर आप लोगों को बताती हूँ। सर्वस्व यहाँ पर सर्वासु अवस्थासु है, मैं नोट डाउन कर देती हूँ। यहाँ पर देखिए, अगर है तो मैं सर्वासु इसीलिए मैं अपने बुक का PDF लगा दी थी। यद्यपि वो देखने में तो उतना अच्छा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसमें सारे अक्षर एकदम क्लियर थे। अभी यहाँ पर मैं हिंदी अर्थ आप लोगों को दिखा देती हूँ। सुंदर आकृति वाले रोग जो होते हैं, ठीक, सर्वासु अवस्थासु आप लोग देख लीजिएगा, आपकी बुक में होगा तो। सर्वासु अवस्थासु रमणीयता इयम आकृति विशेषाणाम, इयम आकृति विशेषाणाम, अर्थात जो आकृति विशेष वाले, सुंदर आकृति वाले लोग होते हैं वह सभी अवस्थाओं में सुंदर ही लगते हैं। यद्यपि राजा तो बहुत दुर्बल हो गए हैं, बहुत दुखी रहते हैं, लेकिन इस दुर्बलता में भी, इस दुखी होने के बावजूद भी राजा बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। एवं उत्सुको अपि प्रिय दर्शनो देव, अर्थात इस तरह उत्सुको अपि यानी व्याकुल होने पर भी राजा अच्छे दिखाई दे रहे हैं। प्रिय दर्शित मतलब राजा का दर्शन अत्यधिक प्रिय लग रहा है, मतलब बहुत मनोहर दिखाई दे रहे हैं राजा, क्योंकि अत्यादिष्ट विशेष मंडन विधि वाम प्रकोष्ठार्पिता बिभ्रत कांचनमेकमेव वलया श्वासोपरक्ताधरः चिंता जागरण प्रतांत नयनस्तेजो गुणादात्मनः संस्कारो लिखितो महामणिरिव क्षीणोऽपि न लक्ष्यते, अर्थात प्रत्यादिष्ट विशेष मंडन विधि, यानी विशेष प्रकार के मंडन का उन्होंने त्याग कर दिया। अब कोई विशेष प्रकार का अलंकरण वह नहीं करते हैं, सभी अलंकरणों का उन्होंने त्याग कर दिया है। वाम प्रकोष्ठार्पितः बिभ्रत कांचनम एकम एव वलय, बस वह अपने हाथ में एक सोने का मात्र, कांचन मतलब सोने का, वलय यानी कंगन ही धारण करते हैं। अर्थात राजा ने इस समय अपने जो समस्त उनका श्रृंगार आदि का था, उस सब का उन्होंने परित्याग कर दिया है। और क्या है तो, और उन्होंने अपने वाम प्रकोष्ठार्पित यानी अपने बाएं हाथ की कलाई में बस एक सोने का कंगन धारण करते हैं। और श्वासोपरक्ताधर यानी उनकी जो उष्ण श्वास है, भाई बहुत दुखी हैं, दुखी में जब इंसान रोता है तो गर्म श्वास जो उनकी निकलती है उनके अंदर से, उस गर्म श्वास से उनके जो अधर हैं वह रक्त यानी लाल हो गए हैं। चिंता जागरण प्रतांत नयन, और चिंता के कारण रात भर जागते हुए वह अत्यधिक पतले हो गए हैं, अत्यधिक प्रतांत नयन वाले, अत्यधिक लाल नेत्र वाले, अत्यधिक दुर्बल हो गए हैं। तेजो गुणाद आत्मन, अर्थात बस अपने तेज गुण से ही वह अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। यद्यपि वह बहुत दुर्बल हो गए हैं, जब दुर्बल हो जाता है इंसान तो बहुत अच्छा नहीं दिखता है, लेकिन वह अपने तेजो गुण के कारण संस्कारो लिखितो महामणिर इव क्षीणो अपि न लक्ष्यते, एक मिनट में, ठीक है, क्षीणो अपि न लक्ष्यते, हाँ। तो हमने क्या देखा, फिर से देख लीजिए।
प्रत्यादिष्ट विशेष मंडन विधि वाम प्रकोष्ठार्पित, अर्थात राजा ने प्रत्यादिष्ट कर दिया है, यानी समस्त विधि मंडन का श्रृंगार का जो साधन था उसको छोड़ दिया है। बस बाएं हाथ की कलाई में एक सोने का कंगन धारण करते हैं। उनके गर्म श्वासों से उनके अधर लाल हो गए हैं। चिंता के कारण वह उनकी आंखें अत्यधिक लाल या बहुत अजीब ढंग की दिखाई देती, म्लान दिखाई देती हैं। और बस तेज के कारण, क्योंकि वह बहुत तेजस्वी है, तेज के कारण ही उनका महामणिरेव, जैसे एक मणि क्षीण होने पर भी सुंदर दिखाई देती है, वैसे ही राजा अपने तेज से ही सुंदर दिखाई देते हैं, यद्यपि वो बहुत दुर्बल हो गए हैं। भावार्थ यह था। अब आगे क्या क्या कहते हैं देखिए। सानुमैत्ति कहती है, राजानं दृष्ट्वा, राजा को देखकर स्थाने खलु प्रत्यादेश विमानिता अपि अस्य कृते शकुंतला क्लाम्यति इति, अर्थात उचित ही है इन्होंने जो शकुंतला के साथ किया है, शकुंतला के अपमान के कारण इनका इतना दुखी होना अत्यधिक उचित ही है, क्योंकि इनकी वजह से शकुंतला बहुत क्लामित, बहुत दुख पाई है, बहुत दुखी रहती है शकुंतला। राजा कहते हैं ध्यानम मंद परिक्रम में, अर्थात राजा बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं, मंद मंद राजा की गति हो रही है, राजा इधर की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रथम सारंग्याक्षा प्रियया प्रतिबोध्यमानमपि सुप्तम् अनुशयदो दुःखादेद हतहृदय सम्प्रतिविबुद्धं। प्रथम सारंग्याक्षा प्रियया प्रतिबोध्यमानमपि सुप्तम् अनुशयद दुःखा एव हतहृदय सम्प्रतिविबुद्धम्, अर्थात पहले मैं सारंग के जैसी आँखों वाली उस प्रिया के द्वारा, या तृतीया का एक वचन है प्रियया, यानी ना प्रियया यानी अपनी प्रिया के द्वारा, और वह प्रिया कैसी है तो सारंग के जैसे, सारंग यानी मृग के जैसे आँखों वाली है। सारंग एक पक्षी भी होता है, सारंग एक हिरण भी हो सकता है, तो हाँ, सारंग एक पक्षी भी है, और यहाँ पर सारंग एक मृग के विशेष के लिए है। तो मृग के समान आँखों वाली प्रिया के द्वारा प्रतिबोध्यमानम, अभी बार बार जगाए जाने पर भी सुप्तम में सोया रहा। लेकिन इस समय अनुशय दुखायेत, इस समय दुख के लिए, हत हृदय दुख को सहने के लिए, हत हृदय यानी यह मेरा नीच हृदय, संप्रति यानी इस समय विबुद्धम जाग गया है। यद्यपि फिर से देख लीजिए, जब मेरी प्रिया शकुंतला जो सारंग के समान नेत्रों वाली है, मृग के समान अर्थात जो मृगनयनी है, वह मुझे बार बार जगा रही थी, मुझे याद दिला रही थी कि आपने मुझसे विवाह किया है, तब तो मैं सोया रहा। लेकिन इस समय यह मेरा नीच हृदय अत्यधिक दुख सहने के लिए जाग गया है। सानुमति कहती है, एक मिनट, अच्छा आज हम अभी यही करते हैं, आगे के वीडियो इसके बाद देखते हैं।